चलिए कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है न्यू ईयर, तो पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज आ रहे हैं पूरी फैमिली घूमने, तो चलिए चलते हैं। चाहिए सनस्क्रीन, क्योंकि काठमांडू जाने के बाद लड़कियां नहीं पहचानेंगी आप काले हो गए। जो कलर जैसा चाहिए फील ले रहे हैं गोवा का। तो फाइनली सब लोग रेडी हो चुके थे और हम निकल रहे थे होटल के लिए। और ब्राडो हमें बैठ के देख रहा था कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, तो उसको मैंने बाय बाय किया। उसके बाद हम निकल रहे थे, बट हाँ कितने सारे होटल्स में डॉग को अलाउड नहीं करते, इसलिए हम ब्राडो को लेके नहीं गए अपने साथ में और मामा मामी के पास छोड़ दिया। कोई ना कभी ब्राडो को भी लेकर जाएंगे अपने साथ में। और यहाँ पे मामा को मैंने टाटा किया, मामी को भी टाटा किया, उसके बाद हम निकल गए। मेडिकल न्यू ईयर सबको। This is Sagar Patel, a 5th year medical student from Jarul Islam Medical College, and I am here with my family. Welcome to my sister's vlog. चलिए आज चलते हैं घूमने। तो जब भी मैं वीडियोस बनाऊं मेरे साथ ऐसा ही होता है, और इसीलिए एक क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिया। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं Q20 घूमने, सब फैमिली। Q20 आज ब्लॉग का स्टार्टिंग नहीं होगा क्योंकि कोई मुझे आज ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पे आ गए हम, होटल यही है, होटल देख। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मौसी घर, और मौसी को पिक करके हम फिर से यहाँ से निकल रहे थे होटल के लिए। और यहाँ पे सब लोग व्लॉग की स्टार्टिंग करने की ट्राई कर रहे थे, बट किसी से नहीं हुआ। तो ये रहा मेरा फुल लुक। चलो अब फिर से चलते हैं गाड़ी में और चलते हैं होटल। हो जाइए। तो यहाँ पे हम सब बैठ चुके थे गाड़ी में, और मौसा जी जब भी मेरा कैमरा देखते हैं उनका हाई निकल जाता है। उसके बाद सब लोग अपने में ही बातें कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। और मैं रास्ते को देख रही थी कि हम लोग कब पहुँचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही हूँ स्विमिंग के लिए। बट एटलीस्ट लास्ट में ही पता चलेगा आप लोगों को मैंने कितना स्विमिंग किया है। जंगल का बंदर यहाँ पे है। तो यहाँ पे महेंद्र राजमार्ग गिर रहा है नीचे, गेट बंद होने वाला है। तो यहाँ पे हाथी है, उसे जंगल में घुमावे हाथी पर बैठा तो फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओ तो व्लॉगिंग का माहौल तो होता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ लेके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। थोड़ी भारी बड़ होती काफी खा लेते मोटा। तो फाइनली यहाँ हम अब होटल पहुँच चुके थे, और यही है Q20 होटल। बट आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तो यहाँ पे भीड़ के कारण हमें दूसरे ठाव में जाना पड़ा। तो वहाँ पे पहले घर के लोग गए देखने, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम आ गए गाड़ी में दूसरे ठाव जाने के लिए। और यहाँ पे किसी का डेथ हुआ था, तो ये है बुद्धिस्ट में ऐसे ही बैठा के मॉम की तरह लेकर जाते हैं, तो वैसे वो लेकर जा रहे थे और हम निकल गए थे वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे भाट भटनी खाने का सामान सब लेने के लिए, क्योंकि अब हम जा रहे थे रिवर साइड, तो वहाँ पे तो खाने को जल्दी कुछ मिलता ही नहीं। तो यहाँ से ही सब खरीद कर भाट भटनी से लेकर जा रहे थे खाने के लिए। और ये सब तो पहले से ही खरीद के रखा हुआ था, सिर्फ हमें लेकर आना था। तो यहाँ पे सब लोग अब जा रहे थे गाड़ी में बैठने, और मैं बैठ चुकी थी, बाकी लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। और वहाँ फ्रंट सीट पे बैठने के लिए बच्चे लड़ रहे थे कि मैं भैया के पास बैठूंगा, मैं भैया के पास बैठूंगा। तो फाइनली उन लोगों को मैनेज करके और बाकी सब बैठ गए, और इनको लग गई भूख, तो ये लगे खाने। और इनको देख के सबको लग गई भूख, तो सब लोग लगे खाने।
यहाँ पे हम झरने की तलाश में, जहाँ भी झरना मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। यही में फेंक दिया ऊपर ये ना। वाह ये देखो। वाह ये पानी। चलो ना चलो ना। कुछ ना हो। डराई हो। यार खरीद के पानी है। बहुत ठंडा हुआ। तो यहाँ हम तो आए थे यहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ किसी का पैर कट गया है। तो ऐसा ही होता है, जब अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ तो कुछ ना कुछ कटना ही है। तो कैसा लग रहा है? तो कैसा लग रहा है आपको अपना पैर काट के? बहुत बहुत बुरा। पानी में चिल करने का मजा ही अलग है। पानी तो बहुत ज्यादा ही ठंडा। तो यहाँ पे चल रहा था मम्मी मौसी सब लोगों का फोटो शूट, और मैं बैठ के देख रही थी कि ये लोग नहाने आए हैं या फोटो शूट कराने आए हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत लोग आए थे। आज एक न्यू ईयर होने के कारण बहुत चारों तरफ आज भीड़ ही भीड़ थी। तो यहाँ पे कुछ फैमिली पार्टी कर रही थी और हमारी फैमिली फोटो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे सबका फोटो शूट चल रहा है और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, और हम भी जा रहे हैं पानी में। पानी तो बहुत ज़्यादा ही आई थिंक गहरा है। चलते हैं। मौसा जी हम भी नहीं। तो पानी की आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि पानी कितना ज़्यादा तेज़ बह रहा था। इसमें लग रहा था पैर रखो तो गिर ही जाएंगे, ऐसा लग रहा था। बट मज़ा भी बहुत आ रहा था और पानी एकदम ठंडा था। यहाँ पे सब नहा कर नाश्ता कर रहे हैं। तो खाने के बाद फिर से सब लगे नहाने और अपना अपना पोज में फिर से लगे फोटो शूट कराने, और मैं यहाँ पे मस्त चिल कर रही थी, नहा रही थी, इसी में सो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, एकदम फ्रेश हो गई थी इस पानी से। इतना ठंडा और इतना तेज़ बहाव था इस पानी का। यहाँ पार्टी हो रही है। तो दिन भर की मस्तियाँ और थकाने के बाद अब लौटते हैं चलो अपने घर को। तो यहाँ पे हम घर जा रहे थे और आगे चल रहा था रोड कंस्ट्रक्शन का काम। तो बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी उड़ रहा था और बाइक वाले को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक बाइक था उनका पूरा बॉडी भर गया था। उसके बाद हमारा भी शक्ल देख लो, लग रहा है किसी ने हमको डांटा है। उसके बाद फिर से हम आ गए होटल खाना खाने के लिए, क्योंकि थकानी तो सबको लगी थी और खाना सबको खाना था, भूख भी लगी थी। तो वहाँ पे खा के फिर से हम निकल गए घर के लिए। और यहाँ पे रास्ते में आ रहे थे तो मुझे फिर से देखना मन हो गया था बंदर को। तो मैं देखते जा रही थी कि मुझे बंदर कहाँ पे दिख रहा है। और ये है चूड़िया माई का मंदिर। माना जाता है कि यहाँ पे जितना भी पैसेंजर आते हैं जाते हैं, जितने भी कार वाले, जितने भी ट्रक वाले, जितने भी आते हैं वो सब माथा ढक के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि बिना माथा ढके हुए अगर कोई जाता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। बट अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट हाँ अब सब लोगों का मान्यता है तो है। तो फाइनली चलो अब हम लोग भी पहुँच गए घंटा घर के पास, क्योंकि हम जा रहे थे घर। फिर मूड हुआ कि चलो मेला भी लगा हुआ है तो कुछ खा लेते हैं मेला में, उसके बाद जाएंगे घर। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा माई स्थान मंदिर सजाया गया हुआ था। तो न्यू ईयर के साथ साथ नवरात्रि भी है, तो पूरा मार्केट ही सजाया गया हुआ था। और उसके बाद हमें पता चला कि अंदर कार लेके जाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कार को पार्क किया और पैदल घूमने लगे। तो देखिए कितना अच्छा आदर्श नगर एरिया को सजाया गया हुआ था और मेला जैसा लगा हुआ था।
हाइजीनिक डॉक्टर। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो मंदिर से निकलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे घर और हमें ब्राडो देख के अंदर से ही लगा था भूखने। और देखो कहाँ पे फिश किया है मेरा क्यूटू। वो दिन भर अकेला था तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को मिस किया था। तो जाते ही पता चल जाता है उसने कितना मिस किया है। ये देखो बाहर ना लिखो। तो जब भी बाहर से आती हूँ पहले तो मैं अपने ब्राडो के साथ खेलती हूँ। तो मैं अपना पर्स नीचे ही रख के मैं ब्राडो के साथ बैठ के खेल रही थी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो।